जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा में इतनी वैल्यू कैसे आती है इसको हम समझेंगे बाई ग्राफ के द्वारा। देखते हैं ग्राफ। जैसे ये जो है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, इससे वो जो वैल्यू आती थी कैसे आती है ध्यान से देखिए। तो ये देखिए जो साइन का मान होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो y बराबर π/2 और y बराबर -π/2 के बीच में 1 से लेकर -1 के बीच में जितनी वैल्यू होती है सब आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन ऐसे ऑरिजिन से पास हो रही है। तो इस वाली लाइन का ग्राफ y = x होगा। कैसे कि ये जब न्यून कोण बनाएगी, ऐसे न्यून कोण बनाएगी तो ये जो x होता है हमारा जो डिग्री होता है हमेशा ये पॉजिटिव में होता है। उसके बाद फिर यहीं से अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका π/2 वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पाई ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पाई से होकर एक लाइन इसको मिलाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये आपका न्यून कोण है, वो अधिक कोण है, अधिक कोण है। इसलिए जो हमारा एक्स होगा, जो हमारा एंगल होगा वो निगेटिव में होगा, और ये जिस पॉइंट से होकर पास हो रहा है वो वाला हमारा पॉजिटिव में होगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर से एक लाइन खींचेंगे यहीं से पास होते हुए। तो ये जो है अब देखिए यहाँ पे ये न्यून कोण बन रहा है, इसलिए एक्स हमारा निगेटिव है, और जिस पॉइंट से पास हो रहा है 2 पाई से वो वाला हमारा निगेटिव। मतलब अगर एक्स निगेटिव पॉजिटिव होगा तो हमारा ये जो जिस पॉइंट से होकर ये पास होता है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही आपका ये माइनस की तरफ होता है। जब भी ये निगेटिव साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये जो है अधिक कोण है, तो हमारा यक्स जो होगा वो निगेटिव की तरफ माइनस में होगा। और ये जो दूसरा आपका ये माइनस पाई था, तो ये वाला पाई जो है हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस ही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला -2 पाई का पॉइंट है, -2 वाला पॉइंट ये जो है यहाँ पे क्या होगा कि ये न्यून कोण बना रहा है, इसलिए यक्स हमारा पॉजिटिव में है। और अब देखिए -2 पाई जो है इसको निगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि यक्स आपका पॉजिटिव है तो दूसरा वाला ये वाली चीज़ आपकी निगेटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये -2 पाई था इसलिए ये प्लस में हो गया, निगेटिव में ये वाला था और निगेटिव इसको होना चाहिए था, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार हम कॉसेक वाला देखेंगे। देखिए कॉसेक वाला क्या होगा, कॉसेक वाला ये जो पॉइंट होगा, अब सेम कॉसेक का भी फिगर ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि सारी चीज़ वही है। अब ये देखिए न्यून कोण था ये 0, और यहाँ पे जो एंगल था वो क्या था 0 पे, 0 पे यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस का 0, लेकिन माइनस का 0 लिखा नहीं जाता है। फिर अब यहाँ देखिए पाई पे गए, पाई में क्या हुआ कि सिमिलर वही चीज़, अब ये अधिक कोण बना रहा है, तो मतलब हमारा जो यक्स होगा, जो हमारी डिग्री होगी वो हमेशा निगेटिव में होगी। तो अब ये जो पाई है, ये पाई आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। डिग्री जब निगेटिव में होगी तो ये पाई जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो इसलिए पॉजिटिव में और डिग्री निगेटिव में। अब यहाँ पे चले तो ये आपका न्यून कोण है, न्यून कोण है तो हमारा एक्स जो है वो क्या होगा पॉजिटिव में, और ये वाला जो एंगल होगा वो आपका निगेटिव में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अब यहाँ पे ये आपका एंगल जो है यहाँ बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो है आपका अधिक कोण है, इसलिए हमारा ये एक्स जो होगा वो निगेटिव में होगा। अगर एक्स निगेटिव में है तो ये जो एंगल है ये वाला ये पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस में लगा हुआ है। इसी प्रकार अब कास वाला देखिए, कास वाला क्या होगा कि भाई 0 से पाई के बीच में सारे एंगल मिल जाते हैं। जब सारे एंगल मिल जाते हैं तो सारी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से पहले हम चेक करेंगे तो यहाँ सब सारे के सारे फिगर ऊपर की ओर होंगे। यहाँ पे वही चीज़, तो 0 पे जा रहा है तो y = x हो जाएगा, और ये पॉजिटिव सिमिलर सेक वाला है, सेकेंड नंबर सेक एक्स का। और इसके बाद जो है आपको tan का दिखाते हैं। ये आपका tan का है, tan में भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका काट का है, काट का भी ऐसे चलता रहेगा।